हाँ जी, तो हमारा 13.4 तक खत्म हो चुका है। दैट मीन्स हमने सरफेस एरिया तक का पार्ट खत्म कर लिया है। हमारा इस चैप्टर का आधा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास 13.5 से 13.8 तक हमारे पास आएगी क्या? वॉल्यूम्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, सरफेस एरिया का पार्ट है थोड़ा सा आसान। ठीक है, बट जो वॉल्यूम्स का पार्ट है ना, वो उससे भी ज्यादा आसान है। ठीक है, बहुत आसान है वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का एक सिंपल सा तो मतलब समझ लो। वॉल्यूम्स का मतलब होता है कि कोई भी फिगर की कैपेसिटी क्या है। दैट मीन्स कि वो कितनी उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है। समझे? एग्जाम्पल के लिए और एक बात और, वॉल्यूम्स में जैसे हमारे पास है ना सरफेस एरिया में सी एस ए प्लस बेस का कंसेप्ट था या सी एस ए प्लस टॉप का कंसेप्ट था, याद है ना? तो हम अगर हम इस रूम की बात करते हैं, तो अगर मेरे को फोर वॉल्स पे पेंट करना है और मेरे को रूफ पे पेंट करना है, तुम क्या करते थे? सी एस ए प्लस टॉप, यही करते थे ना। वॉल्यूम्स में ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब वॉल्यूम स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉल्यूम का क्वेश्चन आएगा, तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान है वॉल्यूम्स। ठीक है, बस तुम्हें देखो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन में ये लिख के नहीं आएगा कि तुम्हें इस फिगर की वॉल्यूम निकालनी है, या तुम्हें इस फिगर का सी एस या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, या तुम्हें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं बट बहुत कम चांसेस है। क्वेश्चन थोड़ा सा तो स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है, बट तुम मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो तुम हमेशा ध्यान रखना। देखो, तुम्हें सीएसए और टीएसए में डिफरेंस आई होप समझ आ चुका है कि हम सीएसए कब निकालते हैं और हम टीएसए कब निकालते हैं। क्लियर है ना तुम्हें? अब तुम्हारे पास कुछ आता है कि तुम वॉल्यूम का कैसे लगे, वॉल्यूम कब हमें कब हमें मतलब वॉल्यूम कब निकालनी है। तो वॉल्यूम में क्या मतलब है? वॉल्यूम इज होल्डिंग कैपेसिटी, कि उस फिगर की होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। एग्जांपल के लिए अगर क्वेश्चन आता है, या इस रूम की बात करते हैं, चलो अगर मेरे को इस रूम में करना है क्या? पेंट। ठीक है, तो पेंट में कहाँ करूंगा? इस दीवार में करूंगा, सामने दीवार में करूंगा, इस दीवार में करूंगा और इस दीवार में करूंगा। अगर क्वेश्चन कहेगा तो ऊपर भी कर लूंगा नीचे भी कर लूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। ठीक है, बट क्या मैं यहाँ बीच में हवा में पेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो ये जो हवा है ना इस रूम के अंदर, जो एयर है, वो एयर है इस रूम की होल्डिंग कैपेसिटी। समझे? अगर क्वेश्चन आता है कि इस रूम में एयर की क्या कैपेसिटी है, तो हम क्या निकालेंगे? इस रूम की वॉल्यूम। क्लियर है? तो इस रूम में कितनी चीज होल्ड हो सकती है, मतलब कितना सामान इस रूम के अंदर डाल सकते हैं, उसकी होल्डिंग कितनी है रूम की, इस केस से हम निकालते हैं उसकी वॉल्यूम। या सिंपल केस में समझो, मेरे पास मार्कर ये रहा। देखो, मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूँ एकदम। हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये फिगर सिलेंडर है। अभी हम फिगर की कोई बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ वॉल्यूम समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ मेरे को इस ग्लास पे ना पेंट करना है, मेरे को ग्लास पे एक डेकोरेटिव पेपर चिपकाना है, तो मैं कहाँ चिपकाऊंगा? सिर्फ ग्लास की बाउंड्री बाउंड्री पे तो चिपका दूंगा ना, ग्लास के अंदर तो नहीं चिपकाऊंगा। मतलब जो ग्लास का बीच का पार्ट है ऑब्वियसली वहां तो नहीं लगेगा, हवा में थोड़ा मैं चिपका दूंगा। तो मतलब मैं ग्लास पे सिर्फ इस वाले पार्ट पे चिपका दूंगा, डिपेंडिंग अपॉन सीएसए या टीएसए, वो अभी मैटर नहीं है। अब अगर क्वेश्चन कहते हैं कि इस ग्लास में पानी कितना आ जाएगा, तो पानी कहाँ आएगा? पानी तो पूरे ग्लास में आएगा ना। मतलब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है ना वाटर कि उसमें कितना पानी आ सकता है, कि वो कितना पानी होल्ड कर सकता है। समझे? तो हम इस केस में निकालते हैं इस ग्लास की वॉल्यूम। क्लियर है? सिंपल देखो, अगर मैं इस ग्लास में मिट्टी भर दूं, तो मिट्टी तो मैं ग्लास के अंदर भरूंगा ना, ग्लास की बाउंड्री पर थोड़ा चिपका दूंगा। ठीक है, इस केस में हम क्या निकालते हैं? उस ग्लास की वॉल्यूम। आई होप मैं चीजें क्लियर हो गई हैं अब। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई टेंशन जरूरत नहीं है। 13.5 में हमारे पास दो फिगर्स हैं, कौन कौन सी? हमने सबसे पहले सरफेस एरिया में क्या सीखा था? क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स, राइट? तो इसमें भी हमारे पास क्यूब है और क्यूबॉइड है। मतलब 13.5 में हम सिर्फ दो चीजों को टैकल करेंगे। क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब, दैट इज साइड का क्यूब। क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है एल इंटू बी इंटू एच। बहुत आसान है, वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बस यही है तुम्हारे पास फॉर्मूलाज। अब हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 13.5 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आ जाओ। क्वेश्चन है, अ मैच बॉक्स मेजर्स, एक मैच बॉक्स है, उसके हमारे पास डायमेंशन हमें दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डायमेंशन एल है, बी है और एच है। क्या क्या है? 4, ढाई, 1.5, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब
What will be the volume of a packet containing 12 such boxes? अब हमें क्वेश्चन कहता है कि एक हमारे पास ये मैच बॉक्स है, ठीक है। अब इस मैच बॉक्स की कुछ में डायमेंशन दे रखी है। क्वेश्चन कहता है कि एक पैकेट है, बहुत बड़ा सा पैकेट है, उस वॉल्यूम में अगर मैं उस पैकेट के अंदर अगर मैं ऐसे 12 बॉक्सेस डालना चाहूं। अब देखो कोई मेरे पास बॉक्स है, अगर अगर मैं इस बॉक्सेस के अंदर मैं कुछ बॉक्सेस डालना चाहता हूं तो मैं उसका क्या यूज कर रहा हूं, ऑब्वियसली इसकी होल्डिंग कैपेसिटी तो देख रहा हूं ना। और वैसे क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम, तो तुम्हें चुपचाप वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम एक पैकेट की नहीं, वॉल्यूम कंटेनिंग 12 सच बॉक्सेस, मतलब एक की वॉल्यूम इनटू में 12 करेंगे तो मेरे पास उस बड़े वाले बॉक्स की वॉल्यूम आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन, कर लेते हैं जल्दी से। तो वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स क्या हो जाएगा, एल बी एच, या एल इंटू बी इंटू एच, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5, तो 4 इंटू 2.5 आपस हो जाएगा 10 इंटू 1.5, ये जो हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। थोड़ी सी गड़बड़ है क्या, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स वॉल्यूम की यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना इस चीज का, सरफेस एरिया की वॉल्यूम क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास एक बॉक्स की वॉल्यूम आ चुकी है, हमें निकालनी है 12 बॉक्सेस की। वॉल्यूम ऑफ 12 बॉक्सेस क्या हो जाएगी, 12 इंटू 150, तो आंसर इज 12×5 = 60, 12 × 12 और 6 1800 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक, हमारे पास एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। लिख लेते हैं। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 6 मीटर, ब्रेड्थ तुम्हारे पास है 5 मीटर, और हाइट तुम्हारे पास है 4.5 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, होल्ड का मतलब तुम्हें क्या निकालनी है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, दैट मीन्स उसकी वॉल्यूम। अब बट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन कहते हैं हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, हमारे पास आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। इस केस में मीटर क्यूब में आएगा, बट मैं मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, मैं मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कर लूंगा, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लूंगा, बट मीटर और लीटर में क्या हमारे पास है, कुछ है क्या, उसकी बात करेंगे 1 मिनट के बाद। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4.5, 6×5 = 30 इंटू 4.5। अब 30 इंटू 0.5 इज 15, 30 इंटू 4 इज 120, शायद 120 और 15 शायद 135, मैं श्योर नहीं हूं, मैं चेक कर लेता हूं। तो 5×3 = 15, एक ऊपर 3×4 = 12, 12 और 1 13, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही था, 135.0 मीटर क्यूब। बट क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, हमको लीटर्स में आंसर दो। तो देखो हमें ना ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। देखो 1 मीटर क्यूब की वैल्यू है 1000 लीटर, तो फिर 135 मीटर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 इंटू 135। ये तुम्हारा रेफरेंस के लिए है, तुम सीधा लिख सकते हो 135,123 लीटर्स, दैट्स इट। 1,35,000 लीटर इसका आंसर है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है होमवर्क, या इस तक हमने क्वेश्चन एक भी किया नहीं है तो चलो ये मैं करा दूंगा, फिर हम बाद में होमवर्क देखेंगे, ठीक है। तो मेरे को 1 मिनट दो, मैं इसे इरेज कर लूं। आई होप तुम्हें वॉल्यूम्स का कंसेप्ट समझ आ गया है। फॉर्मूलाज हमारे पास बस ये दो हैं, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब या ए का क्यूब, क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। सिंपल। हमने बस अभी 2 क्वेश्चन करे हैं, दोनों आसान से, तुम्हें समझ तो आ गए होंगे, ठीक है। अब तुम इसे नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शुरू हो जाओ। हाँ जी, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक क्यूबॉइडल वेसल है, क्यूबॉइडल दैट मींस उसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है और हाइट है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड, बस। हाउ हाई, मतलब इसका हमें हाइट निकालनी है,
हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। क्यूबिक मीटर्स मीन्स क्या हुआ, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। दैट मीन्स मेरी वॉल्यूम दे रखी है, कितनी है 380। अगर तुम्हारे पास मान लो ये तुम्हें समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट, हाउ मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, मतलब होल्ड मतलब होल्डिंग कैपेसिटी दे रखी है, मतलब वॉल्यूम दे रखी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 380, एल की वैल्यू है 10, ब्रेथ की वैल्यू है 8, प्लस में हाइट निकालनी है, मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड। तो 380 अपॉन में 10 इंटू में 8 इज इक्वल टू हाइट। जीरो जीरो कैंसिल, इसमें जाएगा 4 से, 4 टू ज़ा 8, 4 से ना जाएगा 2 से ही जाएगा पहले तो, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 19 ज़ा 4 1 ज़ा, फिर 4 ज़ा पॉइंट 30 है ना 75, मतलब 4.75 मीटर इज द हाइट। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। ये तुम्हें दे रखी है एट द रेट। अब जरा एक बात समझो, अब तुम्हें दे रखा है कि तुम्हें जो डिगिंग मतलब तुम्हें खोदनी है, एक में क्यूबॉइडल पिट खोदनी है, तो उससे पहले दिमाग लगाओ। अगर तुम एक पिट मीन से गड्ढा, अगर तुम गड्ढा खोदते हो एक, ठीक है, तो क्या तुम उस गड्ढे की सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री खोद दोगे क्या, पूरी मिट्टी निकालोगे ना बीच में से। दैट मीन्स जो ये सारा पार्ट है मिट्टी का, तो ये तुम सारी मिट्टी निकाल निकाल के रखोगे ना कहीं, मतलब तुम एट द एंड उसकी होल्डिंग कैपेसिटी ही तो तुम चेक कर रहे हो। तुमने इतनी मिट्टी ली जो उसके पूरी अंदर पड़ी हुई है, तुमने वो मिट्टी ली और तुमने बाहर निकाल दी, मतलब वो कितनी मिट्टी एट द एंड वो फिगर होल्ड कर रही थी, तुम वही तो चेक कर रहे हो। अगर तुम्हें समझ ना आए बाई चांस, तो देखो तुम्हें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट में क्या दे रखी है ₹30 पर क्या क्या लिखा है देखो, पर मीटर क्यूब। अब तुम्हें पता है कि मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की या सरफेस एरिया की, वॉल्यूम की ना। दैट मीन्स तुम्हें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालनी है, जो भी वॉल्यूम आए उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देना, क्वेश्चन सॉल्व। होमवर्क, बहुत टाइम के बाद होमवर्क मिला। 13.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 4, ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 कहता है द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज दिस लीटर्स, फाइंड द बेड ऑफ टैंक इफ इट्स। सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने करा है, फर्क सिर्फ इतना है क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को वॉल्यूम सीरीज दे रखी है 380 मीटर क्यूब, इस क्वेश्चन में मेरे को वॉल्यूम दे रखी है किसमें, लीटर्स में। तो बस मैं लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देता हूँ, बाकी तुम कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 5th, ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तो हमें क्या देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी दे रखी है देख लेते हैं। वॉल्यूम में बस 50,000 लीटर, लीटर्स, ठीक है। अब देखो हमने अभी पढ़ा क्या कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, सही का। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 अपॉन मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड 1000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब तुम्हें निकालना है 50,000 लीटर, तो 50,000 लीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 50,000 इंटू में 1/1000, तो 300 करके क्या आंसर आया 50 मीटर क्यूब। तो इसकी वॉल्यूम है बेसिकली 50 मीटर क्यूब, ठीक है। हमारे पास वॉल्यूम आ गई। तुम्हें क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दे रखी है शायद, नहीं तुम्हें लेंथ और हाइट दे रखी है, तुम्हें उसकी ब्रेथ निकालनी है, सेम टाइप क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लगा दो तुम वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 6 के आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोडाउन है, या चलो धीरे धीरे बात करते हैं, कुछ और है करवाने लायक, और कुछ भी नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, बस हम आज की क्लास में एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 3 क्वेश्चन हैं, तीनों मेरे ही करवाने के, तुम्हारे करने के है नहीं। तो बस तुम होमवर्क में क्या करना, 2 क्वेश्चन कर लेना। और अभी हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे को 1 मिनट दो, तुम ये सॉल्यूशन नोट कर लो, इसके हिंट नोट करनी है तो कर लो, बाकी तो तुम्हें कुछ करना नहीं है। बैठो तुम, मैं इसे साफ कर रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन जो ध्यान से सुनना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस है बहुत ज्यादा, मोर देन 80% चांसेस क्वेश्चन के पेपर में आने की। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहते हैं
मैं पहले बता दूं, क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस क्वेश्चन में चीजें बहुत ज्यादा है। देखो, क्वेश्चन कहता है एक विलेज है, उसमें पॉपुलेशन है 4000, ठीक है, 4000 लोग उस विलेज में रहते हैं, एंड इट रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। देखो जरा, टोटल पीपल कितने हैं, 4000, ठीक है, और एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी लगता है, 150 लीटर्स। इतना तो समझ आ गई है। एक गांव में टोटल 4000 लोग रहते हैं, और उस गांव में एक आदमी एक दिन में 150 लीटर पानी कंज्यूम करता है, नहाता है, पानी पीता है, खाना जो भी करता है, एक दिन में एक 150 लीटर पानी वो कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है इट हैज अ टैंक मेजरिंग इतना, मतलब हमारे पास एक टैंक है बहुत बड़ा सा, ये मेरे पास एक टैंक है, इस टैंक के डायमेंशंस क्या है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्या क्या है ये है 20 15 6, मतलब 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। अब फॉर हाउ मैनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, मतलब हमें बताना है कि अगर इस टैंक में मैं पानी भर देता हूं तो ये पूरा पानी इस गांव के लिए कितने दिन चलेगा। सिंपल। तो पहला टास्क क्या है, मेरे को बताना है कि एक्चुअली में इस टैंक में पानी है कितना। अगर मेरे पास वो चीज आ जाए तो मैं आराम से ये कर सकता हूँ सॉल्व, ठीक है। पहला हमारा टास्क है पानी को निकालना, कितना पानी है, दैट मीन्स इस टैंक की कैपेसिटी निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 20 इंटू 15 इंटू 6, तो 15 2 30, इंटू में 6, तो 6 3 18, 1800 मीटर क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है। अब जरा चीज समझो, अब एक आदमी को एक दिन में 150, कितना पानी लगता है, 150 लीटर, बट हमारा आंसर आया मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब और लीटर को तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसको पहले कन्वर्ट किया किसमें, लीटर में। तो ये क्या हो जाएगा, 1800 इंटू में 1000 लीटर्स, दैट इज 18, ये बेसिकली 18 लाख लीटर पानी उस टैंक में आता है टोटल, ठीक है। अब देखो, एक दिन में एक दिन में एक आदमी लेता है 150 लीटर पानी, ठीक है। तो इस गांव में लोग कितने हैं, 4000, तो मतलब एक दिन में 4000 लोग कितना पानी लेंगे, यही करेंगे 150 इंटू में 4000, तो 1 2 3 4, 15 4 30 60, इतना पानी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, फिर से सुनो, एक दिन में एक आदमी 150 लीटर पानी लेता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा अपनी मर्जी से। तो अब उस गांव में कितने लोग रहते हैं, 4000 लोग, मतलब एक दिन में पूरा गांव कितना पानी यूज कर लेता है, 6 लाख लीटर, ठीक है। अब देखो, मतलब अगर इसमें टोटल पानी है कितना, 18 लाख लीटर का, ठीक है, तो एक दिन में कितना पानी कंज्यूम हो रहा है, 6 लाख लीटर, मतलब एक दिन में इसका 6 लाख लीटर पानी गया, कितना पानी बचा, 12 लाख लीटर, सही कहा मैंने। दूसरे दिन में कितना पानी गया, फिर से 6 लाख लीटर, अब इसमें कितना पानी बचा, 6 लाख लीटर। अब तीसरे दिन में ये सारा पानी गया, मतलब सारा पानी, अब कितना पानी बचा, जीरो, मतलब ये सारा पानी कितने दिन में खत्म हो रहा है, 1 2 3 दिन में, सही कहा मैंने। बट तुम ना ये सब नहीं करोगे, तुम समझाने के लिए, मान लो तुम्हारे पास 25 जीरो, तो 25 बार माइनस करते रहते हैं, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली डिवाइड करना है। तो देखो, अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन इन 1 डे इज इक्वल टू 150 लीटर। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं स्टेटमेंट में इंग्लिश में लिख रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो एक आदमी एक दिन में इतना पानी लेता है, अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय 4000 पीपल इन 1 डे, कितना हो जाएगा, 150 इंटू में 4000,
दैट इज 6 लाख लीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास टोटल पानी कितना है? 18 लाख। नाउ टोटल वाटर इज 18 लाख लीटर, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज द टैंक विल लास्ट इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। आंसर कितना आएगा? 3 days। थोड़ा साफ साफ लिखे ना, मैं यहाँ पे लिख दूं क्या? ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, नंबर ऑफ डेज द वाटर विल लास्ट इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। ये 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर जाएगा 3 days। क्लियर है क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। आज अपने को समझ आएगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ना, ये तुमने कुछ नहीं करा। ठीक है, बस ये तुम्हें करना है और कुछ नहीं करना। मैं इसको नोट करो, होमवर्क जरूर नोट कर लेना। सिर्फ मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन दिए, बहुत आसान से क्वेश्चन है, वो कर लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम ज्यादा काम नहीं करेंगे बिकॉज तुमने वॉल्यूम्स आज फर्स्ट टाइम करा है ना, तो मैं तुम्हें एक साथ ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम जरा क्वेश्चन कर लो, होमवर्क कर लो, थोड़ा फॉर्मूला से यूज टू हो जाओ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।